बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कैपेसिटर, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटा। और कैपेसिटर में सबसे पहला डेरिवेशन था बेटा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पढ़ा दिया था आपको। दूसरा वर्ड था बेटा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए कंडक्टिंग स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, ये भी पढ़ा दिया। तीसरा वर्ड था कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए डायरेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड। इससे आगे बेटा आज जो चलेगा बेटा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए डायरेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड। आज की पूरी क्लास में ऑलमोस्ट मैं चैप्टर को बेटा खत्म कर दूंगा, बड़े ध्यान से समझना। टॉपिक था बेटा दोबारा से देख लें, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए डायरेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड। एक बार से बात से रिपीट मार रहा हूं बेटा, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सेपरेशन कितना माना था स्मॉल d, और चार्ज कितना दिया बेटा प्लस ऑफ q, और एरिया कितना माना था a, दैट्स द प्लस प्लस बेटा, और दैट्स द माइनस, और बाहर वाले पार्ट को हम लोग अर्थ करते हैं, याद आ रहा होगा। और यहाँ पे एयर फील्ड है फिलहाल, तो उसका कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला इज द एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d। ये पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से। आज इससे आगे चल रहे हैं बेटा, इसमें हम क्या डाल रहे हैं, डायरेक्ट्रिक स्लैब। और डायरेक्ट्रिक स्लैब, डायरेक्ट्रिक क्या था आपको समझा दिया था बेटा कि डायरेक्ट्रिक का मतलब एक वर्ड में क्या बोलेगा, इंसुलेटर। और फर्क क्या होता है बेटा कि अगर डायरेक्ट्रिक स्लैब को कहां रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसका हर एक एटम पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज हो जाएगा मतलब सेपरेशन हो जाएगा, और सेपरेशन हो जाएगा तो कैंसिलेशन होगा, और आफ्टर द कैंसिलेशन ए वेरी स्मॉल नेगेटिव एंड द वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज विल रिमेन्स एट द इनर फेस ऑफ डायरेक्ट्रिक, दैट्स कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। तो आपको समझाया था बेटा कि डायरेक्ट्रिक स्लैब के अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दीस टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो उसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट्स E नॉट माइनस EI, और ये जीरो नहीं होगा क्योंकि EI बहुत स्मॉल है और E नॉट बहुत ज्यादा है। पर शुरुआत से गो थ्रू कर लें। आपको समझाया था कि दैट्स अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेटा, लास्ट क्लास का रिपीट कर रहा हूं अभी, दैट्स अ प्लस प्लस और दैट्स अ माइनस पार्ट, और बाहर वाले पार्ट को हम लोगों ने अर्थ कर दिया था बेटा, दैट सेपरेशन इज स्मॉल d। और उसमें क्या फिल करा था बेटा, डायरेक्ट्रिक स्लैब। तो इस डायरेक्ट्रिक स्लैब को डालने के बाद, डायरेक्ट्रिक स्लैब को डालने के बाद मान लो थिकनेस कितना है बेटा t, तो इस वाले डायरेक्ट्रिक स्लैब को डालने के बाद इसका कैपेसिटेंस यही रहेगा, घट जाएगा या बढ़ जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है बेटा कि we have to find out what, we have to find the new capacitance। बिल्कुल जल्दी में रिवाइज कर लें, we have to find out what, new capacitance। तो सपोज करें दैट्स अ c डैश, और निकालने का वही फॉर्मूला q by v, चार्ज एक नोन फैक्टर है, ओनली द पोटेंशियल इज टू बी फाइंड आउट। वही वाला वर्ड चल रहा है बेटा। अगला वर्ड याद है इसमें v इज इक्वल टू e और इनटू में d। अब सोचो अपने आप कौन सा स्लैब है, डायरेक्ट्रिक स्लैब है, तो डायरेक्ट्रिक स्लैब के अंदर पूरा याद करो दैट्स अ नेगेटिव, और दैट फेस विल बिकम पॉजिटिव। ऐसा क्यों हुआ आपको याद आ गया होगा, क्योंकि इसमें हर एटम पोलराइज हो जाएगा, और हर एटम अगर पोलराइज हो जाएगा तो कैंसिलेशन होगा, और आफ्टर द कैंसिलेशन ए वेरी स्मॉल नेगेटिव एंड द वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज विल रिमेन्स एट द इनर फेस ऑफ डायरेक्ट्रिक। इसका नाम था इंड्यूस्ड चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, और दैट्स कॉल्ड E नॉट, यानी कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स E नॉट और दैट्स द E नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, और दैट्स द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो these two electric fields are in the opposite direction। तो इसमें नेट कितना बचा, E is equal to E नॉट माइनस का E of I। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो कितना है बेटा E, और E इक्वल्स टू E नॉट माइनस EI। याद करो कंडक्टिंग स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब के अंदर कितना था, जीरो। अब देखिए डेट पार्ट इज टेकन T1 और डेट पार्ट इज टेकन T2। अब जो पोटेंशियल निकालना है बेटा, वही लास्ट क्लास का रिवाइज करा रहा हूं, potential of first region plus potential of second region plus potential of the third region। तो get the total potential फर्स्ट पार्ट में निकालेगा, तो फर्स्ट पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड और फर्स्ट पार्ट का सेपरेशन। अगर सेकंड का निकालेगा तो सेकंड का इलेक्ट्रिक फील्ड दैट्स द E और सेपरेशन इज T, और थर्ड पार्ट में निकालेगा तो E नॉट और दैट्स द T ऑफ 2। अब फर्स्ट में से और लास्ट में से E नॉट को कॉमन निकाल लो, तो कितना बचा, T1 प्लस T2, और T1 प्लस T2 याद करो पुरानी क्लासों को, T1 प्लस T प्लस T2 को D, तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू D माइनस T, और प्लस का E इनटू में T, जरूर याद आ रहा होगा। अब देखो बेटा अगर हम E की बात करें तो E नॉट तो मुझे मालूम है कि सर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, पर मुझे इस E का वैल्यू पता नहीं है। क्यों पता नहीं है बेटा, क्योंकि E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EI। तो इस E नॉट का वैल्यू मुझे मालूम है कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पर मुझे इस EI का वैल्यू पता नहीं है। तो इस E को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, E नॉट में, क्योंकि मुझे E का वैल्यू पता नहीं है और E नॉट का वैल्यू मुझे पता है। तो फॉर्मूला याद करो,
एक वर्ड सिखाया था बेटा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डायलेक्ट्रिक, पूरा दोबारा से करा रहा हूं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डायलेक्ट्रिक, और उसका फॉर्मूला था बेटा E नॉट अपॉन में E, जरूर याद आया होगा। और यहां से अगर E को निकालेंगे तो E इज इक्वल टू E नॉट अपॉन में K आ गया था। इसको अगर यहां पुट करेंगे, दैट्स E नॉट और दैट्स बेटा D माइनस T, और प्लस में दैट्स E नॉट, दैट्स E नॉट अपॉन में K टाइम्स ऑफ T। तो यहां से E नॉट को कॉमन निकाल लो, E नॉट को हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, तो दैट्स D माइनस T और प्लस का कितना बेटा T बाय K आ गया। E नॉट वही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका वैल्यू कितना बेटा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और दैट्स D माइनस T और प्लस का T बाय K। लास्ट क्लास का डेरिवेशन फिर से कर रहा हूं, और सिग्मा वही आएगा बेटा Q बाय A अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और साथ में कितना बेटा D माइनस T और प्लस का T बाय K। दैट्स द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। V निकल गया बेटा। अब इस V को अगर हम यहां पुट कर दें कैपेसिटेंस में, तो C डैश इज इक्वल टू Q अपॉन V, V का वैल्यू पुट करेगा तो Q आएगा, और दैट्स एप्सिलॉन नॉट A, और साथ में D माइनस T और प्लस का T बाय K। थोड़ा फास्ट करा रहा हूं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। तो यहाँ पे Q से Q बेटा कट जाएगा, तो C डैश का वैल्यू क्या निकला बेटा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T और प्लस का T बाय K। यहां तक हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे। अब देखो बेटा, अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये जो कैपेसिटेंस है वो C के बराबर है, C से कम है या C से ज्यादा है। तो आप इस पार्ट को बहुत ढंग से समझना बेटा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके ऊपर बहुत सारी न्यूमेरिकल्स आपको आज करा के दूंगा इस टॉपिक के। देखिए बेटा एक बार सामने हमारे टॉपिक का नाम कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए डायलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड। जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ेंगे, दैट्स प्लस प्लस और दैट्स माइनस बेटा। इस बार वाले पार्ट को मैंने ऐड कर दिया, और सेपरेशन इज स्मॉल d, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस निकला दैट्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, बहुत बारी पढ़ा दिया। अब इसमें हमने क्या प्लेस करा बेटा डायलेक्ट्रिक स्लैब। कौन सी स्लैब बेटा डायलेक्ट्रिक स्लैब, दैट्स प्लस प्लस बेटा, और दैट्स माइनस वही पार्ट, बाहर वाले पार्ट को आप लोग अर्थ कर दें, और सेपरेशन इज द स्मॉल d। और उसमें किसको फिल करा डायलेक्ट्रिक स्लैब को बेटा, उसका थिकनेस कितना माना आपने T। दैट्स द टॉपिक। इस डायलेक्ट्रिक स्लैब को डालने के बाद ये माइनस कहां से आया यार, बहुत बारी पढ़ा है आपको, आ गया होगा। ये प्लस कहां से आया आपको आ गया होगा, सब कुछ आ गया होगा इसका पार्ट। अब इसका जो कैपेसिटेंस निकला C डैश, दैट्स द एप्सिलॉन नॉट A, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T और प्लस का T बाय K। ये मेरा आंसर आ गया। पर इसको देख के हम ये नहीं बता पाएंगे सर कम है या ज्यादा है। चलो लॉजिकल ट्राई कर लो एक बार। अगर ये सिंपल D होता तो बोलते सर इक्वल है, अगर ये D माइनस T होता, D माइनस T होता तो वैल्यू कम हो गई, तो C डैश की वैल्यू ज्यादा हो गई। पर प्लस में एक फैक्टर और है बेटा, दैट्स द T बाय K। तो कुछ दिक्कत होगी, तो मैं आपको तरीका समझाता हूं। हमें ये डिसाइड करना है कि इस डायलेक्ट्रिक स्लैब को डालने के बाद कैपेसिटेंस घट गया, बढ़ गया या सेम रहा। तो चलो एक काम करते हैं, अगर मैं बोलता इफ T इज इक्वल टू D, बड़े ध्यान से समझो क्या लिखा है, T इक्वल टू D। T इक्वल टू D का मतलब सर अगर इस सारे में, अगर पूरे के पूरे कैपेसिटर के अंदर हम क्या भर दें डायलेक्ट्रिक स्लैब, बड़े ध्यान से समझो, इससे आंसर आ जाएगा, तरीके से आएगा। अगर मैं बोलता T इक्वल्स टू D, T इक्वल्स टू D का मतलब अगर इस पूरे के पूरे कैपेसिटर के अंदर हम क्या भर दें डायलेक्ट्रिक स्लैब सारे में, तो इस कंडीशन में जो C डैश निकलेगा दैट्स द एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस D और प्लस का D बाय K आएगा। अब यहाँ पे D से D कट जाएगा, और C डैश विल बिकम K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D के ऊपर चला जाएगा। तो देख गया सर ये जो वैल्यू है ये तो C ही के इक्वल है, ये तो C है बेटा। तो यहाँ पे जो भी कैपेसिटेंस निकला दैट्स द K टाइम्स ऑफ C, क्या बन गया K टाइम्स ऑफ C, मतलब जो C डैश होगा वो C का K टाइम्स होगा, क्या होगा बेटा K टाइम्स। तो कंफर्म C डैश इज मोर देन C। इसमें क्वेश्चन आता है, चलो वो भी समझ लो कि जो K होगा, K का वैल्यू क्या था E नॉट अपॉन में E, यही था बेटा। तो इसमें E नॉट ज्यादा है और E कम है। E कम क्यों है, क्योंकि E इक्वल्स टू E नॉट माइनस E आई। तो बेटा E का वैल्यू तो कम है, तो ऊपर ज्यादा और नीचे कम, तो कंफर्म K इज ऑलवेज मोर देन 1। तो K तो 1 से बड़ा ही होगा, तो C डैश C से ज्यादा होगा। तो हम इसमें क्या सीखे बेटा कि अगर हम क्या डाल दें डायलेक्ट्रिक स्लैब, कौन सा डायलेक्ट्रिक स्लैब, तो उसका कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा, K टाइम्स बढ़ जाएगा। और जो K होगा दैट्स ऑलवेज मोर देन 1, तो C डैश इज मोर देन C। तो आपको मैंने 3 डेरिवेशन करा दी। सबसे पहली थी बेटा
कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा उसमें क्या डाला था बेटा, कंडक्टिंग स्लैब, और तीसरा उसमें हम लोगों ने क्या डाला, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अगर हम कंडक्टिंग स्लैब को डालेंगे तब भी कैपेसिटेंस बढ़ गई थी, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डालेंगे तब भी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अब देखो बेटा इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, उन क्वेश्चनों को समझना एक शॉर्टकट ट्रिक है, वो ट्रिक आपको आज समझाऊंगा। अब चल रहा है, अब इसकी मीनिंग को समझो, जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ उन क्वेश्चनों को बहुत ढंग से समझना। फिर एक छोटा सा डेरिवेशन और रह जाएगा, कैपेसिटेंस सॉरी एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, वही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी समझाऊंगा आज ही। देखो बेटा अब तक हमने सिर्फ ये पढ़ा कि जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और सारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अगर हम सारे में क्या भर दें, डाइलेक्ट्रिक, क्या भर दें बेटा, इस सारे में मैंने क्या भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और उसका सेपरेशन D है, वही कॉन्सेप्ट है, और हर प्लेट का एरिया कितना है बेटा, A, यही पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस निकला, क्या निकला बेटा, दैट्स अ K टाइम्स, क्या बेटा, K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, इतना आपको आगे होगा। पीछे जो इसमें क्वेश्चन घुमाएगा बेटा, उन क्वेश्चनों को समझना। इसमें हमने पूरे में एक ही डाइलेक्ट्रिक भरा है, सिंपल एक डाइलेक्ट्रिक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बेटा, K। पर इस बार टीचर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दे देगा बेटा, बोलेगा दैट्स ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दैट्स अ क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, दैट्स ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दैट्स द स्मॉल d, दैट्स अ स्मॉल d, और हर प्लेट का एरिया बेटा वही है, दैट्स अ A, दैट्स द A। पर उसने करा क्या बेटा, इस बार इसको ऐसे करके काटा, काटने के बाद यहाँ भी क्या फिर करा, डाइलेक्ट्रिक, क्या फिर करा बेटा, डाइलेक्ट्रिक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और यहाँ भी क्या फिर करा डाइलेक्ट्रिक, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बेटा, K ऑफ ए 2, और मुझे बोला गया फाइंड द कैपेसिटेंस। बार बार समझिए क्वेश्चन को, फाइंड द कैपेसिटेंस, जब तक क्वेश्चन आए मत करो, शॉर्टकट समझाऊंगा दोनों में फर्क आपको दिख गया होगा। अगर इस पूरे के पूरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अगर एक ही डाइलेक्ट्रिक है तो फॉर्मूला इज K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाय D। पर इस बार इसने क्या करा बेटा, इसमें दो डाइलेक्ट्रिक भरे, दैट्स अ K1 और दैट्स अ K ऑफ 2, और बोला गया कि फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस। तो बड़े ध्यान से समझो टॉपिक को बेटा। अगर इसने ऐसा करा तो इसका पार्ट का एरिया दैट्स द A बाय 2 और दैट्स द आल्सो A बाय 2, यही रहेगा। अगर हम इसका पार्ट का बेटा क्या फाइंड करें, कैपेसिटेंस C1, तो पहले K1 कितना आएगा, K1 यही आएगा, और दैट्स द एप्सिलॉन नॉट, दैट्स द एप्सिलॉन नॉट, एरिया इज द A बाय 2 और सेपरेशन इज द स्मॉल d। कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि सेपरेशन तो बेटा D है पूरा। अगर हम इस वाले का क्या फाइंड करें, कैपेसिटेंस C ऑफ 2, तो दैट्स द K2 और दैट्स द एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना आएगा, A बाय 2 और दैट्स द स्मॉल d, वही कॉन्सेप्ट है बेटा। सर इस पार्ट का कैपेसिटेंस ये आएगा और इस पार्ट का कैपेसिटेंस ये आएगा, दो कैपेसिटर बन गए। अब क्वेश्चन ये पैदा हुआ, सर अगर ये दो कैपेसिटर बन गए तो दीस टू आर जॉइन इन सीरीज और जॉइन इन पैरेलल। ये बहुत बड़ी ट्रिक है बेटा इसकी। इसके दो डाइलेक्ट्रिक आपने डाले, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। बड़ा पेशेंस से समझना इन चीजों को। तो फर्स्ट का कैपेसिटेंस ये आएगा और सेकंड का कैपेसिटेंस ये आएगा। पर नाउ द क्वेश्चन इज कि सर नाउ दीस टू आर जॉइन इन सीरीज और इन पैरेलल। तो शॉर्टकट सिखा रहा हूं। शॉर्टकट क्या है बेटा, एक छोटा सा वर्ड है एपी। कौन सा बेटा, एपी। इसको अगर मैथ्स में पढ़े तो बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और फिजिक्स में इसी वाले वर्ड को हम शॉर्टकट फॉर्म में कैसे याद रखते हैं बेटा, कि अगर एरिया डिवाइड तो पैरेलल और डिस्टेंस डिवाइड तो सीरीज। फिर दोबारा समझ लो, अगर एरिया को डिवाइड करते हैं तो दैट्स द पैरेलल कॉम्बिनेशन, और डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे दैट्स अ सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी आपने एरिया को डिवाइड करा और डिस्टेंस सेम है तो कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और आपने डिस्टेंस को डिवाइड करा और एरिया सेम है तो दैट्स अ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आपको दिख गया सर एरिया डिवाइडेड है, डिस्टेंस तो सेम ही है, एरिया डिवाइड करा है तो these two are joined in parallel, these two are joined in parallel। और पैरेलल में कैपेसिटेंस C is equal to C1 plus C2, तो we can say that's a K1 और that's a epsilon naught A upon में twice of D, और that's a K2 that's a epsilon naught A upon में twice of D। सॉल्व कर दो बेटा, that's a epsilon naught A upon में twice of D, और that's the K1 और प्लस का K2 that's the total कैपेसिटेंस। तो आपको याद क्या रखना है बेटा, कि अगर एरिया डिवाइड तो पैरेलल और डिस्टेंस डिवाइड तो सीरीज। चलो एक क्वेश्चन और ले लें इसका बेटा। उस क्वेश्चन में बिल्कुल बेटा क्लियरिटी हो जाएगी आपको। अगर मैं यही क्वेश्चन आपको ऐसे दे दूं बेटा, इस तरीके से देखिए क्वेश्चन को एक बार। अगर क्वेश्चन आपको ये मिल जाए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रहे बेटा, क्वेश्चन पर सेकंड वही क्वेश्चन है बेटा कि फाइंड द टोटल
कैपेसिटेंस द सेपरेशन इज द स्मॉल डी। पर उसने क्या करा बेटा, ऐसे कर दिया और यहाँ भी क्या फिल करा बेटा, डाइलेक्ट्रिक, और यहाँ भी क्या फिल करा, डाइलेक्ट्रिक। फर्क आपको साफ दिख रहा होगा, डेट्स द के ऑफ 1 और डेट्स द के ऑफ 2 और डेट्स द बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एरिया इज द ए। वही सेम कांसेप्ट है। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क आपको दिखा होगा, और टीचर ने क्वेश्चन दिया फाइंड, क्या बेटा, फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस। बार बार समझिए, फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो इसमें डिसाइड करो क्या डिवाइड करा, एरिया या डिस्टेंस। तो आंसर आएगा सर डिस्टेंस डिवाइडेड है, क्या बेटा, डिस्टेंस, यानी कि सर हाफ पार्ट, यानी कि सर d/2 में k1 है और d/2 में k2 है। फर्क दिख गया कि सर d/2 में k1 फील्ड है और d/2 में k2 फील्ड है। इसमें सारे में एक ही था बेटा। अगर इस कंडीशन में इसका हम क्या फाइंड करें, कैपेसिटेंस C1, कौन सा C1, तो फॉर्मूला पहले k1 आएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन आएगा और पूरे का एरिया तो यही है, बट द सेपरेशन इज द d/2, दैट्स द कैपेसिटेंस ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ऐसे अगर हम फाइंड करें कैपेसिटेंस ऑफ द सेकंड पार्ट यानी कि C2, तो दैट्स द k2 बेटा, और दैट्स द एप्सिलॉन, दैट्स द a और दैट्स द d/2। फर्क समझ में आ गया होगा। इस फर्स्ट पार्ट का कैपेसिटेंस, इस वाले पार्ट का अगर हम क्या फाइंड करें, कैपेसिटेंस, तो कंफर्म दैट्स द k1, दैट्स द एप्सिलॉन, दैट्स द a एंड द सेपरेशन इज द d/2। और यहाँ पे फिर से कितना आएगा, d/2 आएगा। अब क्वेश्चन ये पैदा हुआ कि सर नाउ दिस टू आर जॉइनिंग सीरीज और जॉइनिंग पैरेलल, तो शॉर्टकट को रट्टा मार जाओ। अगर एरिया डिवाइड तो पैरेलल कॉम्बिनेशन और डिस्टेंस डिवाइड तो सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आपने कहा कि सर यहाँ पे डिस्टेंस डिवाइड होगा तो C1 एंड द C2 आर जॉइन इन द सीरीज, आर जॉइन इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस इज द 1/C1 और प्लस का 1/C2। वही कॉन्सेप्ट है। हम फाइंड करेंगे 1/C, तो दैट्स द 1/d/2 है तो 2 पर चला जाएगा, तो दैट्स द ट्वाइस ऑफ k1 और दैट्स द एप्सिलॉन a/d आगे होगा। अगर हम C2 को पुट करेंगे तो 1/में ट्वाइस ऑफ k2 और दैट्स द एप्सिलॉन a और अपॉन में d। फर्दर सॉल्व कर देते हैं, तो दैट्स द 1/C। जरा सा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, d ऊपर आ जाएगा और d ऊपर आने के बाद d/में ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन a, दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, और कॉमन निकलने के बाद दैट्स द 1/k1 और दैट्स द 1/में k2, यही आएगा। इसको और सॉल्व करें तो 1/C दैट्स द d/में ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन a और दैट्स द एलसीएम इज द k1 into k2 और दैट्स द k2 और प्लस का k1। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो c आ जाएगा और दैट्स द ट्वाइस ऑफ a अपॉन में d और दैट्स द k1 into k2 और अपॉन में k2 प्लस का k1, यानी कि दैट्स द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो आपने इसमें क्या सीखा बेटा, वो समझो एक बार। अगर सारे में एक ही डाइलेक्ट्रिक है तो आंसर यही आएगा। वो बहुत क्या करेगा बेटा कि इसमें 2 डाइलेक्ट्रिक डाल देगा, 2 डालेगा तो सीरीज में डालेगा या फिर पैरेलल में डालेगा। तो कैसे पहचानो, अगर एरिया डिवाइड है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन और डिस्टेंस डिवाइड होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन। ये इसका ट्रिक होता है बेटा। अभी 3 क्वेश्चन और करेंगे बेटा, साथ साथ क्वेश्चन आते जाएं, आगे चलते जाओ, बिना क्वेश्चन के आगे नहीं चलो बेटा। इसके अंदर देखो बेटा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, बिल्कुल सेम अपने आप पहचानो बिन क्वेश्चनों को फटाफट। इन क्वेश्चनों को बिना पेन के मारना बेटा। सेपरेशन इज द स्मॉल डी, सेपरेशन इज द स्मॉल डी। इस बार उसने ये कर दिया बेटा, दैट्स द a/3 और दैट्स द अगेन a/3 और दैट्स द अगेन a/3 और दैट्स द डायरेक्ट्रिक बेटा। और ये भी क्या है बेटा, डायरेक्ट्रिक, और ये भी क्या है बेटा, डायरेक्ट्रिक। इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट k1, इसका k2 और दैट्स द k ऑफ 3। वही क्वेश्चन चल रहा है। इस पर इसने 3 डाल दी, कितने डाले बेटा, 3। और हमसे बोला गया भैया फाइंड द कैपेसिटेंस, फाइंड द कैपेसिटेंस। तो खुद सोचो, अगर हम इस वाले पार्ट का क्या फाइंड करें, कैपेसिटेंस C1, तो पहले k1 आएगा, एप्सिलॉन आएगा, एरिया इज द a/3 और सेपरेशन इज द d, यही आएगा। दूसरा पार्ट अगर हम इसका कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, दैट्स द k2, दैट्स द एप्सिलॉन, दैट्स द a/3 अपॉन में d ही आएगा। अगर हम इस पार्ट का कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे C3, तो दैट्स द k3 और दैट्स द एप्सिलॉन, दैट्स द a/3 अपॉन में d ही आएगा। अब पहचानो उसमें डिस्टेंस डिवाइड है या एरिया डिवाइड है, तो आंसर आएगा सर एरिया डिवाइड है। और अगर एरिया डिवाइड होगा तो 200% दैट्स द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो टोटल कैपेसिटेंस इज द C1 प्लस C2 और प्लस का C ऑफ 3। कहां दिक्कत है क्वेश्चन में बेटा, इसको सॉल्व करेगा तो एप्सिलॉन a/3d सब में से कॉमन आ जाएगा और दैट्स द k1 प्लस k2 और प्लस का k ऑफ 3 दैट्स द टोटल कैपेसिटेंस। 1 सेकंड का क्वेश्चन है।
अगर वो यही क्वेश्चन आपको ऐसे दे दे बेटा, फटाफट इन क्वेश्चनों को मारते जाओ। उसने सेम काम करा, इस बार ऐसे डाल दिया, बिल्कुल सेम। डेट्स बेटा d/3, डेट्स d/3 और डेट्स अगेन d/3। यहाँ भी डायरेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें भी क्या फील्ड है डायरेक्ट्रिक, और इसमें भी क्या फील्ड है डायरेक्ट्रिक। इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका K2 और इसका बेटा K3। और इससे बोला गया कि फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस। बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्यों दिमाग खोटी करना क्वेश्चनों में। इसमें एरिया सम में सिर्फ क्या डिवाइड करा है, डिस्टेंस। क्या बेटा डिस्टेंस। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट का कैपेसिटेंस निकालेंगे तो डेट्स K1, डेट्स एप्सिलॉन, डेट्स A और अपॉन में d/3 ही आएगा। अगर हम सेकंड पार्ट का क्या फाइंड करें, कैपेसिटेंस C2, तो कितना आएगा बोले, डेट्स K2, डेट्स एप्सिलॉन, डेट्स A और सेपरेशन इज द d/3, यही आएगा। अगर हम थर्ड पार्ट का कैपेसिटेंस फाइंड करें तो डेट्स K3 और डेट्स एप्सिलॉन, डेट्स A और डेट्स d/3, सबका कैपेसिटेंस मिल गया। पहचानो क्वेश्चन में डिवाइड क्या है, एरिया डिस्टेंस। तो आंसर आएगा सर डिस्टेंस डिवाइड है बेटा। और अगर डिस्टेंस डिवाइड होगा तो 500% डेट्स द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आगे आप इसको कर सकते हैं बेटा कि डेट्स द 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3 डेट्स इक्वल्स टू 1/C। ऐसा क्वेश्चन आपको करना आ गया आपका। अब देखो बेटा इसी सेम टॉपिक में जो क्वेश्चन बोर्ड्स में 3 साल से लगातार आ रहा है बेटा, वो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। उसमें 16 केस बनते हैं, सारे केस बिल्कुल आराम से समझाऊंगा। सब नेक्स्ट टॉपिक का बेटा वहां से क्वेश्चन आना ही आना एग्जाम में। तो देखो बेटा लंबे टॉपिक्स हैं, शॉर्ट ना मारो ना मुझसे लगवाओ। देखो बेटा क्वेश्चन को, क्वेश्चन ये है बेटा इसका, उसने क्वेश्चन दिया इफ द डायलेक्ट्रिक इज फील्ड, डायलेक्ट्रिक इज ए फील्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक साथ 10-12 क्वेश्चन करा दूंगा। इफ ए डायलेक्ट्रिक इज फील्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन व्हाट वुड हैपेंस, देन क्या बेटा व्हाट वुड हैपेंस, बड़े ध्यान से समझना है। देन व्हाट वुड हैपेंस टू द पोटेंशियल, व्हाट वुड हैपेंस टू द पोटेंशियल, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज द कैपेसिटेंस, the next word is the charge, क्या बेटा charge, and the next word is the electric field. If the dielectric is filled in a parallel plate capacitor, then what would happen to the potential, capacitance, charge and the electric field if the battery is connected? क्या बोले, if the battery is a connected। पहले क्वेश्चनों को समझ लो, जब तक क्वेश्चन ना आए आगे लेके मत चलो। देखो बेटा इसने क्वेश्चन में बोला कि अगर हम क्या करें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या भर दें, डायलेक्ट्रिक। क्या भरे बेटा डायलेक्ट्रिक। तो डायलेक्ट्रिक को भरने के बाद इन वैल्यूज में क्या क्या चेंजेस आएंगे अगर बैटरी कनेक्टेड है, अगर बैटरी लगा हुआ है, हमने बैटरी को नहीं हटाया। दूसरा केस भी बनाएगा बेटा कि इफ द डायलेक्ट्रिक इज फील्ड, इफ द डायलेक्ट्रिक इज फील्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, if a dielectric is filled in a parallel plate capacitor, then what would happen? बड़े ध्यान से नोट्स बनाना इसके बेटा। then what would happens to the potential, then what would happen to the potential, capacitance, क्या बेटा capacitance, charge and the electric field if the battery, if the क्या बेटा battery is disconnected, battery is a डिसकनेक्टेड। अगर आपको आज की क्लास में 2 क्वेश्चन आ गए तो आपको आना वसूल हो जाएगा क्लास में। इसमें क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में कहा बेटा कि मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें मैंने क्या फिल करा, डायलेक्ट्रिक। क्या फिल करा बेटा डायलेक्ट्रिक। तो डायलेक्ट्रिक को डालने के बाद इन वैल्यूज में क्या क्या चेंजेस आएंगे अगर बैटरी कनेक्टेड है। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, पर इस बार क्या बोला कि द बैटरी इज डिसकनेक्टेड। तो 2 अलग अलग क्वेश्चन है, तो दोनों अलग अलग फॉर्म में समझो। पहले देखो बेटा ये क्या बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दैट्स अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और दैट्स अ बैटरी एंड द पोटेंशियल इज द V, पोटेंशियल इज द V। देखो रटना नहीं क्वेश्चन को। हम 2 केस बना लेते हैं बेटा कि डायलेक्ट्रिक को डालने से पहले और डायलेक्ट्रिक को डालने के बाद। सपोज करें ये पहले वाला केस है, बाद वाला केस ये बेटा कि इस वाले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अब क्या भर दें डायलेक्ट्रिक। क्या भर दें बेटा डायलेक्ट्रिक। और यहाँ पे जो बैटरी है वो कनेक्टेड है, बैटरी क्या बेटा कनेक्टेड। तो इन वैल्यूज में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये क्वेश्चन बोर्ड में आने आना बेटा।
इसने क्वेश्चन में कहा कि मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बैटरी का पोटेंशियल V है, ठीक है। तो पहले इसका पोटेंशियल V है, इसका कैपेसिटेंस दैट्स द एप्सिलॉन नॉट A बाय T ही आएगा, यही आएगा, और चार्ज Q है, चार्ज कितना बेटा Q, और Q इज इक्वल टू CV होता है। दूसरा वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दैट्स द V अपॉन में D। ये पहले वाले केसेस हैं कि सर पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, बैटरी का पोटेंशियल V था, तो पोटेंशियल V हो गया, और उसका कैपेसिटेंस दैट्स द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अंदर एयर बना हुआ कुछ भी नहीं है, तो कैपेसिटेंस इज द एप्सिलॉन नॉट A बाय D, और उसमें जो चार्ज है दैट्स द C * V, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज द V बाय D। अब इसने क्वेश्चन दिया कि इसमें अब क्या डाल दें, डायरेक्ट्रिक, क्या डाल दें, डायरेक्ट्रिक को भर दिया इसके अंदर, और बैटरी क्या है बेटा कनेक्टेड, बैटरी कनेक्टेड। तो इन वैल्यूज में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन ना आए तो मत करना बेटा। पहले पोटेंशियल V है, कैपेसिटेंस ये है, चार्ज ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। इसमें क्या फिल कर दें, डायरेक्ट्रिक, क्या भर दें बेटा डायरेक्ट्रिक, और उस डायरेक्ट्रिक को भरने के बाद बैटरी क्या रखें कनेक्टेड। तो इन वैल्यूज में क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो क्यों रट्टा मारना यार, इसमें हम लोगों ने क्या भरा हुआ है डायरेक्ट्रिक, क्या भरा बेटा डायरेक्ट्रिक, तो बिल्कुल रट्टा मार जा। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल इज सेम, मतलब पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल 12 वोल्ट, तो यहाँ भी पोटेंशियल 12 वोल्ट ही आएगा। दूसरा वर्ड कैपेसिटेंस, आपको दबा के समझा दिया कि डायरेक्ट्रिक को फिल करने के बाद कैपेसिटेंस इज द की टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाय D, खूब पढ़ा दिया। अब बताइए जो K है दैट्स मोर देन 1, तो कंफर्म C डैश इज मोर देन C, यानी कि इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अगर हम चार्ज की बात करें तो मान ली दैट्स Q डैश, दैट्स Q डैश, अब जो कैपेसिटेंस है वो C नहीं है, दैट्स C डैश इनटू में V। फर्दर सॉल्व करेंगे तो Q डैश C डैश इज द C डैश इज द K टाइम्स ऑफ C, K टाइम्स ऑफ ए C, और दैट्स द V। फिर समझो पहले C भी था, अब कैपेसिटेंस C थोड़ी है, क्या बन चुका है C डैश, पर पोटेंशियल तो V ही है, तो Q डैश C डैश इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ C इनटू में V, और ये क्या बेटा पहले वाला चार्ज, तो नया चार्ज कितना आ गया बेटा K टाइम्स ऑफ Q, K टाइम्स ऑफ ए Q। दूसरा वर्ड अगर हम फाइंड करेंगे न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल जो पहले है वही पोटेंशियल बाद में है, और जो सेपरेशन पहले है वही सेपरेशन भी बाद में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन सेम। इसमें से 500% फंसेगा क्वेश्चन, वो आपको यही बोलेगा कि मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें क्या भर दें डायरेक्ट्रिक, क्या भर दें बेटा डायरेक्ट्रिक को भर दें, और बैटरी क्या रखें कनेक्टेड, बैटरी क्या रखें कनेक्टेड। तो इन वैल्यूज में क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो रट जाओ यार, अगर बैटरी लगा हुआ तो पोटेंशियल सेम रहेगा, और कैपेसिटेंस क्या बन जाएगा K टाइम्स ऑफ C, खूब दबा के बढ़ाया बेटा, और चार्ज Q इज इक्वल टू CV। अगर नया चार्ज फाइंड करेंगे तो C थोड़ी आएगा, अब कैपेसिटेंस क्या बन चुका है C डैश, क्या बेटा तो C डैश ऑफ V, यानी कि दैट्स CV, यानी चार्ज विल बिकम K टाइम्स ऑफ Q, तो चार्ज फिर से बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आया और D में भी कोई चेंज नहीं आया। अब इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा, ये पार्ट समझना है, बड़े ध्यान से समझो इस टॉपिक को। ये क्या है बेटा, पहले वाला केस वही सेम बना लो, और ये कौन सा बेटा बाद वाला केस, वही सेम क्वेश्चन, दैट्स द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दैट्स द स्मॉल d, एंड द पोटेंशियल इज द V, पोटेंशियल इज द V। अब देखो पहले चार्ज Q है, कैपेसिटेंस C है, और दैट्स द एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, पोटेंशियल V मान लो, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द V अपॉन में D, यही केसेस है। अब इसमें हमें क्वेश्चन दिया भैया कि इस वाले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, क्या बोला पैरेलल प्लेट है कैपेसिटर में किसको भरो डायरेक्ट्रिक, किसको भरा हमने डायरेक्ट्रिक को फिल कर दिया, किसको फिल करा बेटा डायरेक्ट्रिक को, और जो बैटरी था जिसका पोटेंशियल V था, दैट बैटरी इज कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड, तो आंसर आएगा सर द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी इज ए डिस्कनेक्टेड। तो अगर हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दें, डायरेक्ट्रिक भरें और बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दें, तो इन वैल्यूज में क्या क्या चेंजेस आएंगे बेटा, दैट्स द क्वेश्चन, दैट्स द क्वेश्चन। फिर समझो क्वेश्चन को, 10-15 मिनट खपाओ इस क्वेश्चन में, तभी आएगा क्वेश्चन बेटा। फर्स्ट केस आपको आ गया होगा कि डायरेक्ट्रिक को भरा और बैटरी इज कनेक्टेड। दूसरा केस डायरेक्ट्रिक को भरा बट द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी इज क्या डिस्कनेक्टेड। अब देखो बेटा, अगर हम बैटरी को हटा दें, बैटरी को हटा दें तो चार्ज
क्या रहेगा, सेम। क्या रहेगा बेटा, सेम, क्योंकि कैपेसिटर एक डिवाइस होता है और उसका मेन काम क्या है, टू स्टोर द चार्ज। कि जो चार्ज आ चुका वो चार्ज तो उसके अंदर रहेगा ही रहेगा, बैटरी को हटा दो या लगा दो बेटा। तो अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज इज सेम। द सेकंड व्हाट, द कैपेसिटेंस डायरेक्टली को फिल करने के बाद दैट्स अ k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d। वही कांसेप्ट है। इस तरह यहाँ पे जो कैपेसिटेंस आएगा दैट्स द मोर देन c। अब अगर हम पोटेंशियल की बात करें v, तो बता v को निकालने का फॉर्मूला दैट्स द q बाय c। और यहाँ पे अगर हम नया पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो चार्ज तो सेम ही है बेटा, बट दैट विल बिकम c डैश। क्या बन चुका बेटा, c डैश। फर्दर सॉल्व करेगा दैट्स अ q और दैट्स द k टाइम्स ऑफ c। दिख रहा है बेटा सेम। और ये क्या बेटा, पहले वाला पोटेंशियल, तो दैट विल बिकम v बाय k। क्या बन जाएगा, v बाय k। फिर समझो, अगर डायरेक्टली भर दिया और बैटरी क्या बेटा डिस्कनेक्टेड, तो चार्ज सेम रहेगा। कैपेसिटेंस k टाइम्स, कैपेसिटेंस k टाइम्स बढ़ जाएगा और पोटेंशियल पहले v इक्वल टू q बाय c होता है, q इक्वल टू cv। यहां पे v डैश इज इक्वल टू q बाय c या c डैश। तो कैपेसिटेंस क्या बन चुका है, c डैश। क्या बन चुका बेटा, c डैश दैट्स k टाइम्स ऑफ c। और ये क्या है बेटा, पहले वाला पोटेंशियल, पहले वाला, तो दैट्स v बाय k। यानी सर यहां पे जो नया पोटेंशियल है दैट विल बिकम v बाय k। अब अगर नया इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम फाइंड करें, न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल v थोड़ी आएगा, दैट्स v डैश, चेंज हो गया। और अपॉन में सेपरेशन इज द स्मॉल d, तो वी कैन से द न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट्स द v बाय k इनटू में d, और दैट्स द प्रीवियस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वी कैन से द न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में k, यानी कि 1 बाय k हो जाएगा, 1 बाय k हो जाएगा। इसी टॉपिक को दोबारा समझो एक बार। यहाँ से ये 10 क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन बोर्ड्स में अक्सर आते हैं बेटा। क्वेश्चन ये था बेटा, क्वेश्चन को फिर दोबारा समझ लो कि जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बैटरी का पोटेंशियल v है। अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो पोटेंशियल v आ गया, बैटरी भी अप्लाई करा है। कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये होता है और इसमें जो चार्ज आएगा दैट्स अ c इनटू में v। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द v बाय d। याद करो यार, e इक्वल टू v बाय r होता है। अब इन चीजों को याद रखा करो। अब ये r नहीं है, d है, तो e इज इक्वल टू v बाय d। अब क्वेश्चन है कि भैया डायरेक्टरी को भर दो और बैटरी को अब क्या रखो, कनेक्टेड, बैटरी को ज्वाइन रखो। तो इन वैल्यूज में क्या क्या चेंजेस आएंगे, साफ दिख रहा है सर। पोटेंशियल सेम रहेगा, कैपेसिटेंस k टाइम्स हो जाएगा, चार्ज का फॉर्मूला c इनटू v, यहां पे c चेंज होगा तो c डैश ऑफ v हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू v बाय d, क्योंकि ना तो v में चेंज आया ना d में चेंज आया। इस कंडीशन में अगर आपने डायरेक्टरी को भरा और बैटरी को क्या कर दिया, डे से कनेक्ट, तो यहाँ पे चार्ज क्या रहेगा, सेम। क्या रहेगा बेटा, सेम। कैपेसिटेंस ही आएगा, पोटेंशियल दैट्स द q बाय c या c डैश, तो नाउ विल बिकम c डैश, तो पोटेंशियल बिकम 1 बाय k ऑफ v, और इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो बिकम 1 बाय k ऑफ द पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा कैपेसिटर का लास्ट टॉपिक ले रहा हूं बेटा, उसका नाम है एनर्जी स्टोर। कौन सा, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, रटना नहीं, रटना ना पड़े ऐसी कोशिश करना। देखो बेटा जैसे लास्ट टॉपिक ऑफ कैपेसिटर, आज चैप्टर का बेटा खत्म करके फिर नेक्स्ट क्लास से इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाएंगे बेटा। देखो बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम क्या है बेटा, एनर्जी स्टोर। कौन सा बेटा, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। तो रटना नहीं कहीं भी, एक एक लाइन को समझना कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। टॉपिक का नाम बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो इसका मीनिंग समझो, जैसे दैट्स ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब ये दो प्लेट्स हैं, सिंबल है, दैट्स द बैटरी। पोटेंशियल कितना है बेटा, v, और दैट्स द प्लस प्लस, दैट्स द प्लस प्लस, और दैट्स द माइनस। ऐसा बहुत बारी पढ़ा दिया यार। तो अपने आप सोचो कि सर ये पढ़ क्या रहे हैं, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। इसका मतलब समझो पहले। बता दीजिए अगर ये प्लस है तो इस सारे में प्लस प्लस आ जाएगा, जब इस सारे में प्लस प्लस आ जाएगा तो क्या वो और प्लस को आने देगा, नहीं आने देगा। क्यों नहीं आने देगा बेटा, क्योंकि बहुत सारा प्लस इस वाले प्लस को रेपल करेगा, इसको धक्का मारेगा, भैया वापस चला जा। तो अगर इस प्लस को अगर आगे तक आना है, वहां तक पहुंचना है, तो इस वाले प्लस को वर्क करना पड़ेगा, प्लस को वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन, अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ क्या, रिपल्शन। फिर से समझो, अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ ए रिपल्शन। अगर इसका वर्क, फिर दोबारा समझो, ये सारा प्लस है, सारे में प्लस प्लस आ गया, जब इस सारे में प्लस प्लस आ जाएगा तो ये और प्लस को अंदर आने नहीं देगा, उसको रेपल करेगा। तो अगर ये प्लस आगे आना चाहता है, यहां तक पहुंचना चाहता है, तो इस वाले प्लस को इस वाली फोर्स ऑफ रिपल्शन
कि अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, इसको धक्का मारना है वापस चला जा, और ये बोल रहा है कि मुझे आगे आना है, तो इसे वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, और से जो भी वर्क करना पड़ेगा वही वाला वर्क इस कैपेसिटर में इकट्ठा हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और दैट्स कॉल्ड एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। फिर दोबारा समझ लो, रटना नहीं, लंबे टॉपिक है, इतना लंबा लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है यार। टॉपिक क्या बेटा, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर के हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, अपने आप सोचो। तो एक पैरेलल कैपेसिटर है, जब इसके इस वाले फेस पे प्लस प्लस आ जाएगा, सारा प्लस प्लस बन गया, तो क्या और प्लस को आने देगा? तो आंसर आएगा सर नहीं आने देगा, क्योंकि बहुत सारा प्लस इस प्लस को धक्का मारेगा, भैया वापस चला जाए, अंदर को मत आए। और ये प्लस अगर आगे आना चाहता है, अंदर आना चाहता है, तो इसको वर्क करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, जिसको धक्का मार रहा है। और से यहां तक आने में जो भी वर्क करना पड़ेगा वही वाला वर्क इस वाले कैपेसिटर में इकट्ठा हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो दैट्स कॉल्ड एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। फिर दोबारा समझ लो, इसका मीनिंग समझिए, क्वेश्चन वाइवा में पूछते हैं कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। डेरिवेशन तो जरा सी 2 मिनट में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का मतलब होता है बेटा कि जो भी चार्ज अंदर को आ रहा है, कैपेसिटर की तरफ को आ रहा है बेटा, उस वाले चार्ज को यहां तक पहुंचने में वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा प्लस, इसको धक्का मारना भैया वापस चल। तो अगर ये अंदर को आना चाहता है तो इट विल कंप्लीट सम वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, और यही वाला वर्क इस वाले कैपेसिटर में इकट्ठा हो जाएगा। किस फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म में। किस फॉर्म में इकट्ठा होगा? एनर्जी की फॉर्म में इकट्ठा होगा बेटा, और जिस फॉर्म में इकट्ठा होगा एनर्जी की फॉर्म में, सो दैट्स कॉल्ड एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ये इसका मतलब होता है। तो अगर आप कॉपी पे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि द इनकमिंग चार्ज जो अंदर को आ रहा है will complete some work against the force of repulsion, and that work is stored in the capacitor in the form of energy stored in a capacitor का मीनिंग आपको आ गया। अगर मैं आपको समझाया, अगर मैं कहूं क्लास में कि find the energy stored in a capacitor, ये मेरा आज का टॉपिक है। अगर मैं कहूं कि भैया फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, तो आपको खूब दबा के समझा दिया कि जो चार्ज अंदर को आ रहा है उसे वर्क करना पड़ रहा है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, और वही वाला वर्क उस वाले कैपेसिटर में इकट्ठा हो रहा है। किस फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म में। एनर्जी की फॉर्म में, सो दैट्स कॉल्ड एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। यानी कि वर्क ज्यादा करना पड़ा तो एनर्जी स्टोर ज्यादा होगा, और वर्क कम करना पड़ा तो एनर्जी स्टोर कम होगा। फिर दोबारा समझ लो, जब तक ये खोपड़ी में ना आए आगे मत चलो। अंदर आने वाले चार्ज को वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, और वही वाला वर्क उस कैपेसिटर में इकट्ठा हो जाएगा। किस फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म में, और दैट्स कॉल्ड एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। वर्क ज्यादा करना पड़ा तो एनर्जी स्टोर ज्यादा होगा, वर्क कम करना पड़ा तो एनर्जी स्टोर्ड कम होगा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का मतलब तो क्या समझ रहे हैं कि सर वर्क डन, क्या बेटा? वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ए रिपल्शन। 10 मिनट से एक ही वर्ड समझा रहा हूं, एक ही वर्ड कि सर वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन ही कैपेसिटर में इकट्ठा होता है। किस फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म में, और दैट्स कॉल्ड एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। मतलब मुझे अगर ये फाइंड करना है तो हम इस वाली वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। जितना वर्क होगा उतना ही एनर्जी स्टोर होगा, ज्यादा वर्क होगा तो एनर्जी स्टोर ज्यादा होगा, और कम वर्क होगा तो एनर्जी स्टोर कम होगा। अब पुरानी क्लासों में चले जाओ, सोचो मत बिल्कुल भी। देख बेटा, D of W बराबर V इंटू में DQ, ये फॉर्मूला था। आधों के तो दिमाग से निकल गया हुआ था फॉर्मूला कहाँ पे था। तो फॉर्मूला याद कर ले, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। सबसे पहली क्लास में चैप्टर में समझाया था आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन कंप्लीटेड बाय द टेस्ट चार्ज। से यहां से फॉर्मूला बना लो कि सर वर्क डन D of W दैट्स V इंटू में D of A Q, दैट्स फॉर द स्मॉल वर्क। अगर मैं बोलता कि भैया व्हाट्स द टोटल वर्क डन, व्हाट्स द टोटल वर्क डन, तो सब जानते हैं वी हैव टू इंटीग्रेट। अगर इस वाली वैल्यू को इंटीग्रेट कर दें W, तो दैट्स द V इंटू में D of A Q, V इंटू में D of Q। पर वर्क कहां से निकालना है और कहां तक निकालना है, बार बार समझो, वर्क निकालना है पर कहां से और कहां तक। तो कहां से? 0, यानी कि जब कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं था। और कब तक निकालना है?
जब तक कैपेसिटर फुल्ली चार्ज ना हो जाए। फिर दोबारा समझ लो, वी हैव टू फाइंड द वर्क डन, वी हैव टू फाइंड द वर्क डन, पर कहां से और कहां तक, दैट्स द क्वेश्चन। तो सर कहां से, जीरो यानी कि व्हेन द कैपेसिटर वाज डिस्चार्ज, उसमें कोई चार्ज नहीं था, और कहां तक, जब तक वो फुल्ली चार्ज ना हो जाए। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें बेटा, तो वर्क का फॉर्मूला दैट्स द v into dq एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to q। और मुझे अच्छे से मालूम है कि q इज इक्वल टू cv, तो v इज इक्वल टू q बाय c। इसको अगर हम फर्दर बेटा सॉल्व करेंगे तो दैट विल बिकम q बाय c into d of q एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to q। और सॉल्व कर देते हैं, लास्ट में dq है तो ओनली q विल बी इंटीग्रेटेड, तो यहाँ से c को हम लोग बाहर ले आते हैं, c बाहर आ जाएगा, और दैट्स द q का पावर 1 into dq एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to q। इसको फर्दर सॉल्व करें, दैट्स द 1 by c, और q का पावर 1, तो इंटीग्रेशन कितना आएगा बाय q स्क्वायर बाय 2 एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to q। जनरल वैसे बेटा इसको अगर हम और भी सॉल्व करें, दैट्स द हाफ, दैट्स द हाफ ऑफ अपर लिमिट यानी q स्क्वायर बाय 2 और माइनस का 0, तो वर्क क्या निकल गया बेटा, हाफ। कितना बेटा, दैट्स द हाफ ऑफ q स्क्वायर बाय c। अब खाली अपनी अपनी बुद्धियां लगाना, मुझसे मत पूछना, अब अपने आप दिमाग लगा दे जाओ। ये क्या निकला बेटा, दैट्स द वर्क डन, दैट्स द वर्क डन। कौन सा वर्क डन, अपने आप सोचो, दैट्स द हाफ, दैट्स द हाफ ऑफ q स्क्वायर बाय c। ये आपने क्या फाइंड कर लिया, सब कुछ लिखा हुआ है। ये क्या निकला, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। और जितना वर्क होता है बेटा उतना ही क्या होता है, एनर्जी स्टोर। सो द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर द एनर्जी स्टोर दैट्स द हाफ ऑफ q स्क्वायर बाय c, दैट्स द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर द एनर्जी स्टोर। बार बार एक ही चीज बेटा, जितना वर्क होगा उतना ही क्या होगा, एनर्जी स्टोर। इस फॉर्मूले को अगर हम चेंज कर दें तो वी ऑलरेडी नोस q इज इक्वल टू cv, तो q को अगर हम cv पुट करेंगे तो गेट द सेकंड फॉर्मूला फॉर द एनर्जी स्टोर बेटा, दैट्स द हाफ आएगा, और दैट्स द c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में c आएगा, तो c से c कट जाएगा, सो दैट्स द सेकंड फॉर्मूला फॉर द एनर्जी स्टोर, और दैट्स द हाफ ऑफ cv स्क्वायर। अलग अलग फॉर्मूले अलग अलग टाइम पे बेटा हम यूज करने पड़ेंगे। हाफ ऑफ cv स्क्वायर दैट्स द सेकंड फॉर्मूला, अगर हम और चेंज कर दें तो q इज इक्वल टू cv होता है, तो c विल बिकम q बाय v। इसको अगर फिर से पुट करेगा तो गेट द थर्ड फॉर्मूला, दैट्स द हाफ, दैट्स द हाफ, और दैट्स द q बाय v, और इनटू में v स्क्वायर, एक भी से एक भी कट जाएगा, सो द थर्ड फॉर्मूला इज द हाफ ऑफ q और इनटू में v, दैट्स द थर्ड फॉर्मूला फॉर द एनर्जी स्टोर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, भी करवाता हूं क्वेश्चनों को भी। बेटा जो आपने अभी पढ़ा, दैट्स एनर्जी स्टोर, कौन सा एनर्जी स्टोर, इन्हें कहा बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटा, इसके फॉर्मूलेस को बिल्कुल लर्न कर लो। एनर्जी स्टोर का फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला दैट्स द हाफ ऑफ cv स्क्वायर, दैट्स द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर द एनर्जी स्टोर। और इसी का जो सेकंड फॉर्मूला निकला दैट्स द हाफ, आप खुद चेंज कर लो बेटा। अगर हम c को क्या लिखते हैं बेटा, q इज इक्वल टू cv, सॉरी बेटा फर्स्ट फॉर्मूला क्या निकला, q स्क्वायर, कितना बेटा, q स्क्वायर अपॉन में v, q स्क्वायर अपॉन में c, q स्क्वायर अपॉन में c। सेकंड फॉर्मूला q इज इक्वल टू cv, तो दैट्स द हाफ ऑफ cv स्क्वायर, दैट्स द थर्ड फॉर्मूला। अगर हम c को भी चेंज कर दें तो इसका थर्ड फॉर्मूला निकलेगा हाफ ऑफ q और इनटू में v। ये तीन फॉर्मूले हैं एनर्जी स्टोर के। एज पर क्वेश्चन चलेगा, ये दो मेंशन है तो ये लगा देना, ये दो मेंशन है तो ये लगा देना, और ये दो मेंशन है तो ये लगा देना। अब देखो बेटा इसमें 30-32 क्वेश्चंस हैं अभी कैपेसिटर में जो आपको और करने हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक करंट चालू कर दूंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा मैं आपको, आप उनकी टेंशन नहीं लेना। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 में क्वेश्चन बोर्ड्स में आया था। वो क्वेश्चन था बेटा कि प्रूफ डेट द एनर्जी स्टोर, क्या बेटा, एनर्जी स्टोर इन ए एनर्जी स्टोर पर यूनिट व्हाट, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इन ए पैरेलल, इन्हें कहा बेटा, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज द हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू में ई स्क्वायर। एक बार दोबारा समझिए, मुझे प्रूफ करना है कि एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम को वी कैन यूज द वर्ड ऑफ एनर्जी डेंसिटी, कुछ भी बोल सकते हैं, डेंसिटी का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है।
इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज द हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू में ई स्क्वायर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो देख बेटा इसको सॉल्व करेगा तो फॉर्मूला फॉर द एनर्जी स्टोर दैट्स द हाफ ऑफ CV स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ पे C बोलने का मतलब बेटा द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दैट्स द एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, यही होगा। सेकंड नंबर पे V का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में D, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में D। चलो दोनों को पुट करके देखते हैं एक बार। तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला दैट्स द हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D और दैट्स द बेटा E स्क्वायर इनटू में D स्क्वायर। तो D से D कट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकला बेटा कि एनर्जी स्टोर इज द हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट और दैट्स द E स्क्वायर और साथ में A और इनटू में D, साथ में क्या निकल गया A और इनटू में D। अब पुरानी क्लासों में बार बार यही पढ़ते आ रहे हैं दैट्स ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें A इज द एरिया और D इज द सेपरेशन। अपना दिमाग लगाओ यार, A इज द एरिया और D इज द सेपरेशन। तो A इंटू D को अगर हम मल्टीप्लाई करें एनर्जी स्टोर अपॉन में A इंटू में D और दैट्स द हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट दैट्स द E स्क्वायर और A इंटू D इज द वॉल्यूम, मेरे ख्याल से आ गया होगा। वॉल्यूम होगा एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम दैट्स द हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट और दैट्स द E स्क्वायर। और इसी एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम को वी कैन यूज द वर्ड ऑफ एनर्जी डेंसिटी। क्या बोल सकते हैं? एनर्जी डेंसिटी दैट्स द हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट और दैट्स द E स्क्वायर। ये क्वेश्चन था बेटा, आएगा क्वेश्चन है बेटा बोर्ड में। बाकी नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक करंट मैं आपको पढ़ाऊंगा। हमारा जो कैपेसिटर का थ्योरेटिकल पार्ट था और जो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए आपको आगे होंगे एज पर CBSE चल रहे हैं बेटा में। इसमें भी 30-32 क्वेश्चन आपको और करेंगे। वर्कशीट में व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, आप लोग उससे लेके क्वेश्चंस को ट्राई करना, ना हो तो आप मुझे कॉल कर लेना, ठीक है बेटा? इसे करो बहुत अच्छे से। और जो नेक्स्ट वीडियो है बेटा ये वेडनेसडे को आएगी इलेक्ट्रिक करंट के लिए। वेडनेसडे को पक्का डालूंगा इलेक्ट्रिक करंट वाला वीडियो। इलेक्ट्रिक करंट एक बहुत लंबा टॉपिक है, फिर हम उस पार्ट को आगे सॉल्व करेंगे।